ओम शांति। कल की मुरली याद है सवेरे की? पहुंचो कल सवेरे। प्रसन्नता, प्रसन्न ही, संतुष्टता और पर्सनालिटी ही। हाँ, बहुत अच्छा। और बोलो। बस फिर बाद में, बाकी बाद में पूछूंगा, मैं पूछूंगा फिर बताना। बोलो। और मान शान की इच्छा नहीं और प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता न हो। प्रशंसा होती है ना, महिमा होती है, अप्रिसिएशन होता है, वो तो नेचुरल है। जब महिमा होगी तो बहुत खुशी होगी। ऐसा दुनिया में कौन होगा जिसकी महिमा हो और उसे खुशी न हो? होगा। लेकिन बाबा का अर्थ है, गुह्य रहस्य है कि हम उसे स्वीकार न कर लें कि यही चाहिए था, बस उसे एक्सेप्ट न कर लें। मिली, ठीक है, जो अच्छे काम करेंगे उनकी महिमा तो होगी ही, ये तो नियम है, नेचुरल है। और जो नाम की इच्छा का जितना त्याग करेंगे उनका उतना ही नाम होगा। जो मान की इच्छा का त्याग करके स्वमान में रहेंगे, मान उतना ही ज्यादा मिलेगा। और जो मान के पीछे भागेंगे, बाबा उदाहरण दिया करते हैं, परछाई के पीछे भागो, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें बहुत प्रसन्न रहना है। कोई क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं। इच्छाएं मनुष्य की खुशी को नष्ट करती हैं। इच्छाओं से भी ज्यादा खुशी नष्ट होती है कामनाओं से। कामनाएं मनुष्यों से रखते हैं, इच्छाएं पदार्थों की होती हैं। छोटी सी बात, बाजार गए हम, देखा कोई बहुत अच्छी चीज है, खरीदो, इच्छा हुई, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो भी खुशी गुम हो जाती है। मैंने बताओ इसका उदाहरण, बोलो, प्रैक्टिकल उदाहरण माताओं का। माताओं का साड़ी, हाँ, आप तो अनुभवी लगती हैं। कहीं फंक्शन में गए, मैरिज में गए, बहुत अच्छी साड़ी पहन के गए, खुश हो रहे हैं, लेकिन दूसरे की देखी, इसकी तो मेरे से भी अच्छी है, खुशी खत्म हो गई। तो खुशी कहाँ से मिलती है? हमारी खुशी। अब हमारी खुशी की बात करें। हाँ, खुशी अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए, प्राप्तियों के आधार पर होनी चाहिए। प्राप्तियां भी ईश्वरीय प्राप्तियां। किसी को धन की ज्यादा प्राप्ति होगी, उसको खुशी तो होगी ही, नेचुरल चीज है। कार्यों में सफलता होगी तो भी बहुत खुशी होगी, बड़ी नेचुरल चीज है। मन चाहे मार्क्स आ जाए एग्जाम में, बहुत खुशी होगी, नेचुरल चीज है। ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, वो तो होगी। खुशी जितनी हमारी बढ़े उतना ही अच्छा है और वो बढ़ती रहनी चाहिए। परंतु वो न मिले तो खुशी समाप्त हो जाए, ये ना हो। क्या करेंगे इसके लिए? पहली बात, इस पे चिंतन करते हैं आज। हर मनुष्य अच्छे से अच्छा चाहता है, पर उसे वो जब नहीं मिलता तो न केवल खुशी गुम होती है, लेकिन निराशा भी बहुत होती है। न मिले तो खुशी गुम न हो जाए, निराश न हो जाए, हताश न हो जाए, परेशान न हो जाए। क्या संकल्प करेंगे ज्ञान के आधार पे? ड्रामा और सोचो, और अच्छा सोचो। हाँ, अविनाशी प्राप्तियां तो हैं ही, पर बच्चे जैसे कन्याएं बैठी हैं, वो कुछ चाहती हैं ना जीवन में।
हम बहुत भाग्यवान हैं, ये याद रखेंगे। कुछ नहीं मिल रहा तो क्या याद करेंगे कि ड्रामा में, इस फील्ड में हमें नहीं जाना होगा, हमारे लिए कोई दूसरा फील्ड होगा। कईयों के ये अनुभव देखे जाते हैं कि एक चीज के लिए वो बहुत तैयारी कर रहे थे, वो नहीं मिले, जब दूसरे फील्ड में गए और वहां वो पद मिले, तब उन्हें पता लगा ये कितना अच्छा हुआ। कुछ समय के बाद वहां जब हम जा रहे थे तो वहां कितना कष्टदायक होता, इधर कितना सहज सुगम हो गया है। तो हम हमेशा याद रखें, एक द्वार बंद है, दूसरा खुला है। हो सकता है वो उससे भी अच्छा हो। मनुष्य की कामनाएं, उसके जो लक्ष्य हैं, उसके जो टारगेट हैं, वो दूसरों को देखकर होते हैं। सभी बच्चे डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं भी बनूंगी, लेकिन हो सकता है उसमें उसका कल्याण न हो। होता है, मेरे पास आते हैं लोग, डॉक्टर बन के भी कितने दुखी हैं, ये पता चलता है। अच्छे पद पाकर भी कितने दुखी हैं, ये उनके व्यवहार से, उनके, वो खुद ही बोलते हैं, शब्दों से पता चलता है। इसलिए खुशी को अपनी निजी संपत्ति बना लें हम, उसका कोई आधार न हो। जो सच्ची बात तो यही है, जो मिल जाए उसमें ही आनंदित हो। भोजन बहुत अच्छा मिल रहा है, वो तो अच्छी बात है, आनंद आएगा ही, लेकिन कम अच्छा मिल रहा है, उसमें भी आनंद। बाबा को थैंक्स दें, आप हमारी पालना कर रहे हो, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट जीव का है या और किस चीज का भी? बताओ, सबको अनुभव है, बताओ टेस्ट जीव का ही है या किसी और चीज का भी? मन का। मन अगर खुश है, हर चीज टेस्टी है, सूखी रोटी भी टेस्टी है। और मन अगर टेंशन में है, खा रहे होंगे गुलाब जामुन रसगुल्ला, मीठा ही नहीं लगेगा। क्या पता नहीं मीठा क्यों नहीं डाला है, मीठा तो है पर मन मीठा नहीं है। तो हम प्रश्नों से पार हो जाएं। एक चीज और जो सूक्ष्म पुरुषार्थ की है और सभी को वो करनी चाहिए, गीता में तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। क्योंकि हमारा जो फल हमें मिलता है उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं। मान लो एक बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में, लेकिन जब एग्जाम का दिन आया है तो उसे तेज बुखार हो गया है। होता है ये केस। बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, बैठते ही नर्वस हो गया है। तो हमारे परिणाम पर बहुत सारी चीजें अपना प्रभाव डाल रही हैं। पास्ट के कर्म, भविष्य जो निश्चित है वो भी हमें खींच रहा है कहीं ना कहीं, और वर्तमान हमारी सारी स्थितियां, मन की स्थितियां, हमारा मन कितना भटकता है, वो कितना एकाग्र है, उसमें कितनी खुशी है, चित्त कितना शांत है, इस सब पर भी हमारी सफलता निर्भर करती है। तो क्या करेंगे? कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल जो भी मिल जाए उसे प्रभु अर्पण, स्वीकार भी कर ले और प्रभु अर्पण। बाबा ने कभी कर्मातीत अवस्था की बहुत अच्छी परिभाषा दी है, बहुत पहले की बात है, लगभग 48 साल पहले, 48 इयर्स बैक। बाबा अपने कमरे में आए थे, दादी ने प्रश्न किया, थोड़े से ही होते थे हम लोग, बस जितने आप माताएं आगे बैठी ना और 10 जोड़ दो, इतने ही होते थे। दादी ने प्रश्न किया, बाबा समय तेजी से आगे बढ़ता जाता है, कर्मातीत तो अभी हुए नहीं हैं,
क्या करें और तेज पुरुषार्थ। बाबा ने कर्मातीत अवस्था की बहुत अच्छी डेफिनेशन दे दी, परिभाषा दे दी। कर्मातीत अर्थात, ध्यान से सुनेंगे, सबको शुरू करना है। कर्मातीत अर्थात कर्म के प्रभाव से मुक्त और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त। बहुत ऊंची स्थिति है, सर्वोच्च। गीता में भी इसकी चर्चाएं हैं अच्छी। तो कर्म जब हम करते हैं उसका भी प्रभाव हम पर रहता है। देखो, आपको भोजन ही बनाना है, आज ज्यादा काम है, मेहमान आए हैं, आपने सोचा बाबा को याद करके बनाएंगे, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि उसमें इतने बिजी हो गए कि सब कुछ भूल गए। होगा ना? तो कर्म का प्रभाव हो गया। कर्म का परिणाम, आपने बहुत मेहनत की, एक साथी और थे, भोजन बहुत टेस्टी बनाया, लेकिन खाने वालों में से एक ने कह दिया थोड़ा सा कम था, मिर्ची नहीं डाली। तो आप क्या कहेंगे? कहावत है हिंदी में, मुर्गी अपनी जान से गई। बोलो आगे, हिंदी वाले बैठे, खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। तो आपने सुना कि भोजन खा के लोग नाक मरोड़ रहे हैं, तो कैसा लगेगा? सारी थकान और डबल हो जाएगी और सब महिमा कर दे, वाह वाह क्या भोजन बनाया है, आज तो आनंद आ गया। तो थकान समाप्त। तो भले ही थकान समाप्त तो हो गई, लेकिन ये भी हमारी सर्वोच्च स्थिति नहीं है। जो कर्म का परिणाम थोड़ा निगेटिव निकला उसका इफेक्ट आ गया, जो बहुत अच्छा निकला उसका भी इफेक्ट आ गया, फूल गए हम। लेकिन उस फूलने में क्या हुआ? बाबा भूल गया। हम तो फूल गए लेकिन बाबा भूल गया। तो कर्म को योगयुक्त होकर करना और कर्म का परिणाम जो भी आ जाए उसको बाबा को अर्पित कर देना, यह है कर्मातीत अवस्था। बहुत ऊंची स्थिति, हम जानते हैं सभी। कर्मातीत होना सहज काम नहीं है, लेकिन हमें ये अभ्यास करनी है। कौन से प्रश्न मन में उठते हैं जो खुशी को छीनते हैं, प्रसन्नता को छीनते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? आगे बोलो। अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाबा मुझे ही मदद नहीं करता, उसको तो कर दी। आजकल ये प्रश्न बहुत आते हैं हमारे पास भी। जो अच्छे लोग हैं बाबा उन्हें मदद नहीं करता, जो तेज तराक हैं उनको मदद मिल रही है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उन्हें बाबा बहुत प्यार करता है। हम सच्चे दिल से करते हैं, देखता ही नहीं हमारी तरफ। प्रश्न है ये। बाबा का प्यार किस पर होता है? जानते हैं ना? सच्चाई पर, प्योरिटी पर, श्रेष्ठ स्थिति पर, और जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं उस पर। और एक चीज सुन लो, इसी हॉल की बात है। बाबा की मुरली चली, कई बच्चे कहते हैं बाबा छाती फाड़ के दिखाएं तो शिव बाबा ही निकलेगा अंदर से, लेकिन परिवार अच्छा नहीं है। आप तो सबसे अच्छे, आपसे हमारा बहुत प्यार है, पर ये जो परिवार वाले हैं ना, ये तंग करते हैं। बाबा ने कहा, सुन ले सभी ध्यान से, भगवान किसे प्यार करता है, वो किसे चाहता है। बाबा ने कहा यदि बाप से बहुत प्यार है और परिवार से प्यार नहीं है तो बाप ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करते। एक बच्चे का माँ से बहुत प्यार हो लेकिन भाई बहनों से लड़ाई हो खूब, माँ को कैसा लगेगा? बोलो माताएं, करेंगे आप उसका प्यार स्वीकार? कहेंगे आपस में प्यार से रहो। बल्कि ये भी कह सकते हैं मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं, मैं तो प्यार दूंगी, आपस में प्यार से रहो। तो प्रश्न कौन कौन से उठते हैं मन में?
सूक्ष्म इच्छाएं कौन सी बताई बाबा ने? इधर वाली बहने बताओ, भाई ने तो सारी सुना दी थी, इधर वाली बताओ कौन सी सूक्ष्म इच्छा? नाम, मान, श्यान। और जो इन तीनों से पार हो जाए वही महान। भगवान की नजरों में वही होते हैं जो इन सब से पार हो जाते हैं। सूक्ष्म बात है, इस पर हम आते हैं। लेकिन प्रश्न कौन से उठते हैं? जो खुशी को छीनते हैं। बोलो, और कुछ बता दिए हैं? बोलो। जिन प्रश्नों का उत्तर ड्रामा का ज्ञान है। ऐसा क्यों हो रहा है? युद्ध भी चल रहे ना, कई बाबा के बच्चों को भी प्रश्न उठता है, बाबा क्यों नहीं रोक रहा इस युद्ध को? अब बाबा का काम युद्ध को रोकना है या कुछ और करवाना? नहीं, वो उसका काम नहीं है। भगवान युद्ध नहीं कराएगा, संपूर्ण बनाना, उसे तो ले चलना है ना सबको। और सभी धर्मों की समाप्ति का समय आ गया है, इसलिए मैं आप सभी को ये कह रहा हूं कि अब साक्षी भाव बढ़ाएंगे कि जो कुछ हो रहा है वही होना है। सबको वापिस चलना है। ये नहीं हम नहीं जाएंगे बाकी सब जाएं, हमारा परिवार रह जाए बाकी सब जाएं, सोचते हैं ना सभी। सबको चलना है और सब कुछ छोड़ के चलना है। और जोड़ो इससे आगे, सब कुछ छोड़कर और सबसे तोड़कर, और अच्छी बात, सब कुछ पाकर। सब कुछ छोड़कर खाली होकर नहीं, भरपूर होकर चलना। यही तो बात दुनिया नहीं जानती। वो तो कहते हैं सब छोड़ के खाली हाथ जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब शिव बाबा के बच्चे खाली हाथ जाएंगे या भाग्य से भरपूर होकर जाएंगे? तो भरपूर होकर जाना है। तो क्वेश्चंस हमारे मन में न उठे। क्यों? बाबा बहुत सुनाते थे, क्यों का मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा, तो ये तुम्हें टेढ़ा बना देता है। और फुल स्टॉप तो बिंदी होते और हिंदी में सीधा सा डंडा, सीधा, जिससे स्थिति बहुत अच्छी रहती है। तो हम सभी वर्क करेंगे। मुझे मान की कितनी इच्छा है। हम सेवा के फील्ड में जाते हैं, कोई सेवा इसलिए करते हैं कि यहाँ हमें मान मिलेगा, इसलिए करते हैं यहाँ हमें धन मिलेगा, इसलिए करते हैं ये सेवा करने से हम आगे निकल जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, हम बहुत शान से जाते हैं, टीवी पे आएंगे। किस हमारे जो सेवाएं हैं, हमारे जो कर्म हैं, उसके पीछे हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा क्या है, भावनाएं क्या हैं उससे पीछे। कई लोग सेवा में जाते थे बन ठन के, समझ गए? मैं आगे नहीं बोलूंगा ज्यादा। मैं देखता हूं अरब के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुल्तान, जो भी वहां नाम दिया जाता है, भारत में आते हैं और कहीं जाते हैं, कैसी ड्रेस में पहनते हैं, कैसी ड्रेस में आते हैं, देखा टीवी में? पैंट शर्ट टाई या कुछ और, जो उनकी अपनी ड्रेस है। यहां भी वो काला काला लगाए रखते हैं। अरब की ये ड्रेस है। क्यों ड्रेस थी? क्योंकि वहां गर्मी बहुत होती थी, अभी भी होती है, अब थोड़ा ठीक हुआ है। गर्मी के कारण नीचे जो कपड़े पहनने जिसको वो तो पहनते ही थे, ऊपर वो सफेद चोला सा। सफेद जो रंग है वो जो सूरज की किरणें उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। इसलिए सफेद कपड़े गर्मी में पहनने चाहिए। ये जब हम छोटे थे तभी पढ़ाया जाता था फिजिक्स में, गर्मी में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं। और वो यहाँ इसलिए रखते हैं कि सिर से उड़ न जाए, उड़ जाएगा ना। तो देखो वो वही ड्रेस पहन के आते हैं।
ये नहीं कि मैं वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ या सुल्तान हूँ तो मुझे वैसे ही जाना है जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट आएगा। अपनी ड्रेस, भारत वाले भी, हमारे नेता भी जाते हैं वही कुर्ता पजामा जैकेट, शोभा होती है ना। हमारी ड्रेस तो दिव्यता लिए हुए भी है, केवल सफेद ही नहीं है, दिव्यता लिए हुए, क्योंकि चेहरों पे दिव्यता रहती है तो प्रभाव स्थिति का पड़ेगा, प्रभाव चेहरों की दिव्यता का पड़ेगा और किसी चीज का नहीं। मैं तो ऐसा बहुत जगह देखता हूं, हमारी बहनें कहीं कहीं बहुत भोली सी, बहुत भोली, लेकिन सेवा उनकी बहुत सुंदर। प्रैक्टिकल देखने में आता। जानकी दादी थी, साड़ी पे प्रेस भी नहीं करती थी। क्या करती थी पता है दादियां? तकिए के नीचे रख देती थी या जो गद्दे के नीचे, हो गई प्रेस, अभी प्रेस बन गया आयरन। बहुत बड़ा त्याग, उनके त्याग से विश्व की सेवा हुई। अपने लिए कुछ भी नहीं तो सबके लिए सब कुछ करा दिया ना। और जिसको अपने लिए सब कुछ चाहिए वो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे 2 नेता भी ऐसे ही हैं ना आजकल भारत में, 3 हैं अब तो, मुर्मू जी भी हैं। अपने लिए जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, अपने राज्य के लिए या अपने देश के लिए, वही सबको कुछ दे सकते हैं, बाकी के बस का कुछ नहीं है। हम भी अपने लिए कुछ नहीं। अब तो हमारी योग की शक्ति भी विश्व के लिए हो। हम अपने योग को सकाश देने के योग में बदलते चलें। आप इस तरह योग करें हमेशा। बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे संसार में फैल रही हैं। इससे योग में एकाग्रता बहुत अच्छी होगी और साथ साथ योगदान भी होता रहेगा, अनेक आत्माओं को राहत मिलती जाएगी। तो हमें बहुत प्रसन्न रहना है। प्रसन्नता, इसका आधार बताओ। एक तो है प्रश्न न हो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत उठते हैं ना जब मन में। यहां भी कोई व्यक्ति आया, आप सब भी लोग आए हैं, किसी ने किसी ऐसे वैसे को देख लिया, कहेंगे यहां रहने वाले भी ऐसे। किसी को थोड़ा जोर से बोलते देख लिया, यहां रहने वाले भी जोर से बोलते हैं। हमने तो सुना था फरिश्ते हैं यहां सब। हंसी की बात सुना दूं, कोई बहन अपने ग्रुप को लाई और वहीं से पढ़ा के लाई कि मधुबन में जो किचन है वहां सभी फरिश्ते काम करते हैं। अब वो बेचारे आ गए, वो फरिश्तों को ढूंढ रहे हैं कि यहां तो कोई फरिश्ता दिखता नहीं है। मेरे पास एक आ गया उनमें से कि हमें तो हमारी दीदी ने ये बताया था। मैंने उसको कन्विंस किया कि भाई ये अच्छी स्थिति की बात है, देखो सब पवित्र हैं, सब अच्छे योगी हैं, इसमें कपड़े देखना या, क्योंकि तब हम लोग रंगीन कपड़े पहनते थे किचन में काम करने के लिए। सभी लोग यज्ञ में रंगीन कपड़े ही पहनते, छोटलाल ने पहने होंगे, रंगीन ही होते थे। तो उसको दिखाई नहीं दिया कहीं कि कोई फरिश्ते, तो वो सफेद सफेद होते हैं, लाइट के शरीर वाले। सुना तो है लोगों ने, वो तो यहाँ कहीं है नहीं किचन में, ये तो सब काले पीले हैं। तो हमारी स्थिति सेवा करती है बहुत बड़ी। तो आज सभी विचार करेंगे, केवल क्लास नहीं, अपने अपने घरों में रहते हुए, मेरी खुशी कहाँ जाती है, कौन सा कारण बनता है जिससे मेरी खुशी नष्ट होती है। सब सोचेंगे, 2-4 कारण सब देखेंगे। दूसरों को देखने के कारण खुशी नष्ट हो रही है, दूसरे के व्यवहार के कारण खुशी नष्ट हो रही है। परिवार में, मैं परिवार की बात कर रहा हूं,
कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है आपके परिवार में, इसलिए खुशी नष्ट हो रही है। क्या कारण है? आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, इसलिए खुशी नष्ट हो रही है। चेक करो। आपको ठीक ठीक पैसा नहीं मिलता घर चलाने के लिए। कई माताओं को ये समस्या आती है, पैसा पर्याप्त नहीं मिलता, घर चलाने के लिए खुशी नहीं रहती कि भाई इतनी कमाई हो रही, हमें ये पैसा नहीं देते। क्या कारण है? कोई बीमारी आपका पीछा कर रही है, उससे खुशी गुम हो रही है। कोई घर में थोड़ा बिगड़ गया है, आजकल की कलयुग के अंत की ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। घर में कोई व्यक्ति थोड़ा गलत राह पे चला गया है, तब खुशी खत्म हो रही है। चेक करेंगे, उसे ठीक करना है। वो व्यक्ति गलत राह पर है, वो खा पी के खुश हो रहा है, और इधर हम उसे देख देख के दुखी हो रहे हैं। बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हर व्यक्ति अपने लोगों को ठीक राह पे देखना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता उसके बच्चे बुरे संग में चले जाए, उसके बच्चे पढ़ने तो घर से निकले लेकिन पहुंच कहीं और जाएं। आजकल कई बच्चे करते हैं। भले ही बदला भी है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के लिए बड़े अच्छे कंपटीशन में हैं, और कईयों को कुछ करने का बहुत अच्छा लक्ष्य है, विशेषकर जब से मोदी जी आए हैं और उसने युवकों का महत्व बढ़ा दिया है। कहीं स्टार्टअप शुरू किया, कहीं मेक इन इंडिया शुरू किया, कहीं उनके अलग अलग योग्यताएं शुरू की है। देखो मैसन्स जो मकान बनाते हैं ना, उनकी भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम करा दिए। इतनी अच्छी बात है भाई, सरकार को इतने मकान बनाने हैं, मिस्त्री नहीं होंगे मकान बनाने के तो कैसे बनाएंगे? तो उन्हें ट्रेनिंग दिला दी। अच्छा, तो ये युवकों में जागृति लाने का भी कार्य बहुत अच्छा चला, और कई बच्चे बहुत अच्छा इसका लाभ उठा रहे हैं, चाहे पढ़ाई में, चाहे कोई और योग्यता हासिल करने में। तो हमें इन सब परिस्थितियों में खुश रहना है। बीमारी में याद रखेंगे, जितना मन अंदर से प्रसन्न होगा, वो बीमारी में मन को प्रसन्न रखना सहज काम है। हमें रखना है, सहज नहीं है, सब जानते हैं। दर्द हो रहा हो पेट में और हम कहे खुश रहो, होगा ही नहीं। लेकिन आंतरिक स्थिति बिगड़े नहीं, बाबा में संशय ना आ जाए। कईयों को ये भी होता है, बीमारी आई, कोई बीमारी शरीर में है, बीमारी अपने गलत खान पान के कारण है, बीमारी किसी कर्म के कारण है, कुछ गलत कर लिया है, दोष बाबा को, बाबा ठीक नहीं करता मुझे। थोड़ा अपने ज्ञान को स्ट्रांग करेंगे, बुद्धि को विशाल बनाएंगे। देखो बाबा हमेशा ये कहते थे, हमारी बड़ी दादियां भी जब तबीयत थोड़ी ढीली होती थी ना उनकी, और मान लो अहमदाबाद जा रहे इलाज के लिए, तो बाबा से छुट्टी लेते थे। उन दिनों बाबा से ये सब मिलन बहुत होता था। तो बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू करने नहीं, कर्ज उतर रहा है, आत्मा और क्लीन हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा, नए अनुभव होंगे। और यही होता था, बाबा के अच्छे अच्छे अनुभव हो जाते थे, कठिन जो चीज है वो सरल हो जाती थी। तो बाबा में जरा भी संशय ना आए कहीं भी, और ड्रामा के ज्ञान को हम बहुत अच्छी तरह से जीवन में यूज करें। हर एक ड्रामा की कुछ बातें ऐसी जरूर अपने पास रख लें, जिनको याद करके मन को शांत रखें, और जल्द ही अपनी स्थिति अच्छी से अच्छी हो जाए। मैं बाबा की बात सुनाया करता हूँ, ब्रह्मा बाबा की। बाबा के मुख पर ही था, जो कुछ भी हुआ बच्चे कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। मन हल्का एकदम। ऐसी कोई एक दो बात भी ड्रामा की हर एक को अपनी प्रैक्टिस में रखनी चाहिए। जैसे जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है, कल्याणकारी की मैं बात कर रहा हूं।
और अच्छी तरह ध्यान देंगे। सभी ध्यान से सुन ले। जो हमारे संकल्प होते हैं वही हमारे भविष्य को निश्चित करते हैं। सभी छोटी जो कन्याएं बैठी ध्यान दे इस बात पर। हमारे संकल्प ही भविष्य को निश्चित करते हैं। थॉट्स विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। याद रखेंगे। हमने संकल्प कर लिया सब कुछ कल्याणकारी हो रहा है तो कल्याणकारी ही होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा तो अच्छा ही होगा। बाबा की बात मैं सुनाता रहता हूँ जिससे मैंने ये शुरू किया था। बाबा हमेशा कहते थे जो कुछ हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा और अच्छा होगा। तो एक बार बाबा ने कई बार कहने के बाद एक बार और सुंदर बात कह दी कि तुम सदा कहो सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो जो खराब होने वाला भी है वो भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो भगवान बोल रहा है। संकल्प की ये शक्ति है ना। होना खराब था हो जाएगा अच्छा। तो हमारे संकल्प हमारे भविष्य को बदलेंगे, निर्माण करेंगे भविष्य को। इसमें सोचने की जरूरत नहीं ड्रामा तो वैसा ही था, बदलेगा कैसे? ड्रामा ही वो था जो बदला है। तो सभी अपनी खुशी को प्रैक्टिकल में विचार करेंगे। कहाँ जाती है वहां जाने नहीं देना है। और इसके लिए एक सुंदर विचार अपने मन में रख लें, खुशी मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। बाबा ने तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले थे। कुछ भी चला जाए जाने दो, खुशी न जाए। क्यों बोलता है भगवान ये? क्योंकि अगर खुशी नहीं जाएगी तो गई हुई चीज वापस आ जाएगी। एक गया है दो मिलेगा, ये होगा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत बनाया। इंग्लिश में है वो, मैं हिंदी में बता रहा हूं। सफलता खुशी की चाबी है। ये तो कहते ही है ना, सिंपल बात है। लेकिन उन्होंने कहा नो, इसको ठीक करो। खुशी सफलता की चाबी है। खुश रहेंगे सफलता प्राप्त होती रहेगी। खुशी से बीमारियां बहुत ठीक होती हैं। मुझे एक बहन ने बताया कल परसों, मेरी माँ 95 इयर्स की है, सारे काम खुद करती है, चुस्त रहती है। मैं देखा है उसको। एक्टिव जब मनुष्य है, मन जब प्रसन्न है तो तन साथ देता है। बहुत ध्यान रखेंगे। जो खुश रहते हैं तन भी उनको साथ देता है। तो आज चेक कर लेना भाई घर में ये बात खुशी को गुम करती है। उदाहरण फिर माताओं का दे दूं, माताओं को बुरा नहीं लगेगा। शादी हुई, बच्चे की बहू आ गई, स्वभाव थोड़ा तेज है, अब आपकी खुशी जाती है रोज। क्या करेंगे? अगर उसका स्वभाव तेज है तो आप भी स्वभाव को तेज बनाएंगी या क्या? तेज हो गया तो टकराव बढ़ता जाएगा। प्यार से बात करेंगे, अच्छी बात कहेंगे। देखो इस संसार में अच्छी बात हर व्यक्ति को अच्छी लगेगी, परंतु कहने का ढंग अच्छा होना चाहिए, उचित समय पर कहना चाहिए। आज एक भाई और बहन आए। वो भाई इंजीनियर है, बहन तो ज्ञान में थी बहुत समय से। वो नहीं था, उसकी शादी हुई। 20 साल के बाद पत्नी छोड़कर बच्चों को लेकर अपने घर चली गई है। 20 साल। अब इसका चेहरा देखने वाला था, उदास, खुशी समाप्त। मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ झंझट था? ले लो भाई माता, इसे ले लो। झंझट था, कुछ लड़ाई होती थी? कहाँ, बहुत गुस्सा करती थी। उस बहन ने बताया ये मेरा भाई बहुत सहनशील शांत है,
अब बेचारे को गुस्सा सहना पड़ा 20 साल, तो क्या हाल होगा। मैंने हंसी की उससे, मैं कहा अच्छा ना मुक्त हो गए, तो बेचारा और उदास हो गया। पर कहा अकेला कैसे जीऊं, मैंने कहा अकेले रहते हो, कहा नहीं अब ये बहन है वो भी अनमैरिड है, ज्ञान में है लंबे समय से, माँ बाप हैं उनके पास आ गया हूँ। फिर मैं तो उनसे बात की और अच्छी तरह उनको विधि बताई। पर आप सोचो जिसको 20 साल गुस्सा सहना पड़ा हो उसकी खुशी का क्या हाल होगा। बेचारे का डिप्रेशन की तरफ बढ़ गया था, होगा नींद नहीं आती है, बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता है। मैं देख लिया इसके चेहरे से ही दिख रहा है कि डिप्रेशन की ओर जा रहा है। मैंने कहा अभी ज्ञान योग ले लो और ऐसे ऐसे अच्छा करो, फिर ठीक हो जाएगा। अब वो जो उसकी पत्नी थी वो तेज तराक फोन किया, बात की, आ जाओ वापिस, कि आ जाऊंगी, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दो। अब बेचारा क्या मरता क्या न करता, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, मैं नहीं आ रही हूं। ये बताया उसने, आज की बात है। तो कितना कष्ट हो जाता है मनुष्य को। मैंने उसे समझाया ठीक है पिछले जन्म में उसकी प्रॉपर्टी तुमने हड़प ली थी, अब उसने वापिस ले ली है, तुम्हारी अच्छी नौकरी है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब में है, अब थोड़ा मस्त रहो और ये अभ्यास करो तो ठीक हो जाएगा। पर बहुत जरूरी है तुम्हें अपने को अब ठीक करना, क्योंकि मैं देख रहा था उसको नींद नहीं आती है, चेहरा उसका बता रहा है उसको कितना कष्ट है। कष्ट की बात तो है, ज्ञान नहीं लेते थे, अब ज्ञान ले रहे हैं। मैंने कहा ये सोचो अब वो छोड़ के गई आपको, लेकिन भगवान मिल गया, तब थोड़ा मुस्कुराया, बात तो ठीक है। तो कभी कभी कुछ बड़ा त्याग भी करना पड़ता है भगवान को मिलने के लिए, लेकिन ऐसे में मनुष्य को समय लगता है संभलने में। लेकिन मैं देखा उसकी बहन उसको बहुत मदद कर रही है। मैंने उसको सिखाया इसके ब्रेन को तुम एनर्जी दो, इसको डिप्रेशन में न जाने देना। आप उसको भी सिखाया कि तुम्हारा जीवन इम्पोर्टेंट है, बच्चे और पत्नी आ जाएगी अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि जब स्थिति अच्छी होती है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कर्मों का खेल भी चल रहा है, इसलिए जो कर्मों का खेल चले उसमें बहुत हल्के रहना है, उसे स्वीकार भी कर लेना है और अपनी खुशी को किसी भी तरह गुम नहीं करना है। पिछली क्लास भी इसी पर हुई थी। मैंने कहा था जो थे कि खुशी और नशे की 10 बातें लिखना, आप सब भी करना। मुरलियों से खुशी के साथ नशा भी, नशा साथ में होता है तो खुशी स्थायी हो जाती है, परमानेंट। नशा नहीं होता तो कोई बात खुशी को छीन लेती है। इसलिए पॉइंट लिखेंगे बाबा की मुरलियों से बहुत अच्छी अच्छी। और ये जो संडे की गुह्य मुरली चलती हैं, रोज वरदान, स्लोगन, और तीसरी बात कौन सी आती है? अव्यक्त इशारे। इनमें गुह्य ज्ञान हम सबको रोज मिल रहा है, उसको थोड़ा याद किया करें, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस किया करें, ताकि वो चीजें जीवन में खुशी दें। देखो क्या होता है, ध्यान से सुन लेंगे। अब लास्ट बात, आपको नशा हो गया, मैं कितनी भाग्यवान हूं, अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिल गया। अब इसे एक संकल्प से आपको नशा हुआ आधा मिनट, इससे आत्मा को सूक्ष्म एनर्जी मिल गई। वो सूक्ष्म शक्तियां आपको परिस्थितियों में काम आएगी। खुशी गुम करने की चीजें जब सामने आएंगी, उसमें ये शक्तियां, ये एनर्जी मदद करेगी। तो ईश्वरीय नशा, स्वमान हमारी खुशी को स्थायी करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। सभी इस चीज पे बहुत ध्यान देंगे, लिखेंगे। जो भी छोटे बैठे हैं, कन्याएं छोटी आयु की, सब होमवर्क करेंगे। 10 से भी ज्यादा पॉइंट लिख दो, भले ही 10 दिन में लिखो, मुरलियों से नोट करो। मुरली में एक बात आएगी, आपको 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी। बाबा की मुरली में बहुत आती है, बच्चे
तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए किसके सम्मुख बैठे हो, मुझे सबसे प्रिय लगती है। तो केवल लिखेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं, सम्मुख बैठ जाओ कुछ क्षणों के लिए, भगवान के सम्मुख, चाहे निराकार के चाहे बाप दादा के। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे बहुत प्रिय लगती है, मैं वो बार बार सुनाता हूं ताकि मुझे पक्की होती जाए, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए बाबा हमारा खोया हुआ राज दिलाने आ गए हैं। कोई खोया हुआ राज दिला दे किसी को तो उसके कितने एहसानमंद होंगे और कितनी आनंद होगा। राजाओं के साथ हुआ है ऐसा, राज छिन गया, हार गए युद्ध, और फिर किसी ने मदद करके राज वापस दिलाया तो बहुत गहरी मित्रता हो गई। तो बाबा का साथ हमें मिल रहा है, ये याद रखने से ही मन बहुत खुशी में और उमंगों में रहेगा। छोटी बात नहीं है। एक है बाबा को साथ रखना और दूसरा है इस नशे में रहना, भगवान का साथ मिल रहा है। इसमें किसी अभ्यास की जरूरत नहीं, ये केवल नशे का संकल्प है और ये हमें बाबा के साथ का अनुभव कराता जाएगा। तो लिखेंगे पॉइंट्स, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आप लिखेंगे जिनसे नशा रहे। समझ गए ना नशे से क्या होता है? सूक्ष्म एनर्जी मिलती है, हमारा ब्रेन और कैपेबल बनता है अच्छी चीजों को धारण करने के लिए। तो संकल्प कर लें, कुछ भी हो जाए हम अपनी खुशी को जाने नहीं देंगे, अकेले नहीं हैं हम। बोलो कन्या, उत्तर दो। क्यों कन्याओं से पूछ रहा हूं? कन्याओं को ख्याल आता है, माँ बाप चले गए फिर मेरा क्या होगा। अभी तो माँ बाप हैं, वो संभाल रहे हैं, उनकी छत्र छाया है हम पर, लेकिन वो चले गए फिर हमें कौन देखेगा? कौन देखेगा? सच क्या देखेगा बाबा? सोच लो अच्छी तरह। बाबा के साथ का अगर नशा रहे तो सब कुछ वैसे भी ठीक रहेगा, माँ बाप भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सदा खुश रहना है। अब ये अभ्यास करेंगे हम। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है।